स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी है सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल करवाने से पहले। तो आज जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सारे पॉइंट्स मैंने अपने कस्टमर के फीडबैक से लिए जो कि उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल करने के दौरान। और साथ ही साथ जो हमारे कारीगर भाई फीडबैक देते हैं उनकी भी बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो ये है कि जब आप सबमर्सिबल पंप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको हमेशा ब्रांडेड कंपनी का सबमर्सिबल पंप ही लेना चाहिए। तो अब जैसा कि आज की वीडियो में हम ओपन वेल सबमर्सिबल पंप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना कि जो बोरवेल वाले आते हैं। जो बोरवेल वाले पंप आते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लेकिन जो ओपन वेल वाले पंप होते हैं वो नॉर्मली रेसिडेंशियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अंडरग्राउंड टैंक में उन्हें लगाया जाता है ताकि जो ओवरहेड टैंक है उन्हें फिल किया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रांडेड कंपनी के सबमर्सिबल पंप रहते हैं उनके अंदर हमने ये नोटिस किया है कि जो कस्टमर्स की कंप्लेन है वो कम आती है, और अगर कंप्लेन आती भी है तो जो उन्हें सर्विस मिलती है ब्रांडेड कंपनीज़ की तरफ से वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो उनका जो इशू है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप लोकल कंपनी के या फिर सस्ते वाले सबमर्सिबल पंप लाते हैं तो उनमें दिक्कत ये रहती है कि कई बार उनकी जो वाइंडिंग रहती है वो एल्यूमिनियम की रहती है, और ठीक वैसे ही काफ़ी जगह पे उनमें जो है कॉस्ट कटिंग की जाती है जिसकी वजह से उनका प्राइस जो है कम रहता है। लेकिन आपको कम प्राइस के ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। ये जो सबमर्सिबल पंप है वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बार बार तो आप इसे खरीदने नहीं वाले। तो आप हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदें। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वाटर पंप खरीदने के दौरान वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल जो रेसिडेंशियल यूज़ है उनमें मेनली 3 प्रकार की जो सबमर्सिबल पंप है वो यूज़ में आती है। जो एक है वो है हाफ HP की, जो दूसरी है वो 0.75 HP की, और जो तीसरी है वो 1 HP की, यानी कि 1 हॉर्स पावर की। अब मेनली रेसिडेंशियल एरिया में 0.5 से 1 HP तक की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए चाहते हैं या फिर आप किसी फ्लैट्स में रह रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक ही आपको पानी जो है चढ़ाना है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपके लिए जो हाफ HP की सबमर्सिबल पंप है वो इनफ है। वहीं पे अगर आपको 3rd फ्लोर तक जो है पानी को सप्लाई करना है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आपके जो पाइपलाइन है उसमें एल्बोस का यूज़ ज़्यादा है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उससे जो वाटर प्रेशर है वो आपका कट जाता है। यानी कि अगर आपके जो एल्बोस या फिर बैंड्स वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं आपकी पाइपलाइन में तो उस कंडीशन में आपको 0.75 HP का जो मोटर है या फिर सबमर्सिबल पंप है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो अब बात आ जाती है कि आपको 1 हॉर्स पावर के सबमर्सिबल पंप की रिक्वायरमेंट कब रहेगी। आप फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 3 से 4 फ्लोर है और आपका जो वाटर टैंक है, जो आपका ओवरहेड टैंक है वो काफ़ी दूर है आपके अंडरग्राउंड टैंक से, तो उस कंडीशन में आप 1 HP की जो सबमर्सिबल पंप है वो ले सकते हैं। जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप कौन से कारीगर को बुला रहे हैं अपने घर पे सबमर्सिबल पंप को इंस्टॉलेशन करवाने के लिए। एक चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी कारीगर आप बुला रहे हैं उसको सबमर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको दोनों फील्ड का नॉलेज चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स का भी और प्लम्बिंग का भी। और मैं आपको बता दूं कि जो सबमर्सिबल पंप का इंस्टॉलेशन है वो मोनोब्लॉक पंप से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ही ध्यान रखें कि जो भी कारीगर को आप बुला रहे हैं उसको अच्छी तरीके से जो है पंप का इंस्टॉलेशन करना आता हो। यदि जो आपके कारीगर हैं उनको अच्छे से स्किल नहीं है और वो अच्छे से जो है वाटर पंप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो नुकसान अल्टीमेटली आपका ही होगा। जब भी आप वाटर पंप को परचेज़ करते हैं उसके साथ साथ आपको कुछ प्लम्बिंग फिटिंग्स और प्लम्बिंग पाइप को भी परचेज़ करना होगा, जिससे कि आपका जो अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्शन है वो ओवरहेड टैंक तक होने वाला है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी पाइप्स और पाइप फिटिंग्स का आप यूज़ करने वाले हैं उसे ब्रांडेड कंपनी के ही लें। फॉर एग्जांपल आपके एस्ट्रल हो गई, फिनोलेक्स हो गई या फिर सुप्रीम के जो पाइप्स आते हैं। उसका रीज़न यह है कि जब भी आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें से वाटर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है पानी को थ्रो करने का, जिसकी वजह से अगर आप जो है लोकल कंपनी के जो पाइप्स है या फिर फिटिंग्स है उनको इंस्टॉल करते हैं तो उनका कई बार जो है लीक भी करने का चांस रहता है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको 2 ऐसी प्लम्बिंग फिटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी जो वाटर पंप इंस्टॉलेशन के दौरान लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये फिटिंग को, इसे यूनियन कहा जाता है। ये 1 इंचेस का UPVC यूनियन है। अब इसका फ़ायदा ये है कि मान लो कि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत आती है सबमर्सिबल पंप के अंदर, तो आप जो है आसानी से इसको, यहाँ पे थ्रेड्स रहते हैं, आसानी से इसको घुमा के खोल सकते हो और जो भी है पूरा आपका सबमर्सिबल पंप नीचे से जो आपका अंडरग्राउंड टैंक है उसमें से आराम से निकाल के जो भी आप इसको रिपेयर करवा सकते हो, वापस से आसानी से लग जाएगा। तो ध्यान रखें कि ये वाला जो फिटिंग है इसको इंस्टॉल हमेशा ही करवाएं अपने सबमर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन के दौरान। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट फिटिंग है वो है ये, जो कि ये ब्रास एम्प्टी आप देख रहे हैं, ये 1 इंच का साइज़ है। अब मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में इस फिटिंग के साथ जोल होता क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप वाटर पंप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो ब्रास वाला, ये जो ब्रास वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके जो थ्रेड्स है ये ब्रास मटेरियल के होते हैं। तो यही वाला एम्प्टी आप खरीदें और इसके साथ साथ एक दूसरा एम्प्टी भी आता है, ये वाला, ये आप देख सकते हो पूरे इसके जो थ्रेड्स है वो प्लास्टिक के हैं। तो ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, जबकि मैं आपको बता दूं भले इसमें कॉस्ट का डिफरेंस है लेकिन क्वालिटी में भी आपको काफ़ी डिफरेंस मिलने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबमर्सिबल पंप में यही वाला इंस्टॉल कराएं, इसके चक्कर में ना पड़े। एक बार तो ऐसा केस हो ही गया था जो कि मैं आपको शेयर करता हूँ हमारे कस्टमर के साथ। हमने उनको ये सजेस्ट किया था कि आप ये वाला जो है एम्प्टी ले जाइए अपने सबमर्सिबल पंप के लिए, क्योंकि रेगुलरली यही लगता है, और वो है ये वाला एम्प्टी ले गए, ये सादा वाला एम्प्टी है। अब हुआ क्या कि 2-4 महीने बाद उनका जो सबमर्सिबल पंप है उसमें कुछ दिक्कत आ गई। तो जैसे ही उनके जो प्लम्बर है जो उन्होंने हायर किए थे वो उनके अंडरग्राउंड टैंक से पंप को बाहर निकलने गए, तो ये जो एम्प्टी है ना वो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इसके जितने भी थ्रेड्स हैं ये टूट गए और जो उनका जो मोटर था वो अंदर के अंदर ही रह गया। और उससे उनको पता है क्या नुकसान हुआ कि उनको जो है अपने टैंक के अंदर गोताखोरी करके जो है अपने पंप को बाहर निकालना पड़ा। अभी आपको वीडियो में देख के इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं अभी आपको वेट स्केल पे ले चलता हूँ और इन दोनों का वेट करके दिखाता हूँ आपको कि इन दोनों के वेट में कितना मेजर डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों के वेट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये वेटिंग स्केल 0 पे है। भी देखिए मैं ये वाला एम्प्टी रखा, तो मात्र इसका 35 ग्राम वज़न है। अभी मैं इसको हटाता हूँ और ये देखिए इसको मैं रखने वाला हूँ ब्रास एम्प्टी को। तो ये देखिए 132 ग्राम का वेट है इसका, मतलब नियरली 100 ग्राम्स का जो है वेरिएशन है इन दोनों ही एम्प्टीज में। तो अगले पॉइंट में जो चीज़ आपको कवर करनी है वो है ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सबमर्सिबल पंप के साथ में ही आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसी जाली आएगी और साथ ही में ये आपका बैंड आएगा, जो कि आपका जो सबमर्सिबल पंप का जो इनलेट वाला हिस्सा है उसमें ये वाली जो फिटिंग लगती है। और ये मोस्टली जो भी आप सबमर्सिबल पंप परचेज़ करते हैं उसके साथ में ये चीज़ आती है। अब मैं आपको बता दूं मोस्टली लोग जो है इस चीज़ को यूज़ करते ही है अपने सबमर्सिबल पंप के साथ में, लेकिन काफ़ी लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते। मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो सबमर्सिबल पंप है वो आपके अंडरग्राउंड टैंक के अंदर रहने वाले हैं, तो इसका रीज़न ये है कि कई बार जो हमारा टैंक है उसके अंदर काफ़ी जो है पत्थर कंकड़ वगैरह रहते हैं, एक टाइप का फ़िल्टर का काम करता है। जो बड़े बड़े पत्थर या फिर पार्टिकल्स रहते हैं वो इसके अंदर ना जा पाए। जो आपका मेन लाइन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सबमर्सिबल पंप से, जिससे कि आपका जो है पानी थ्रो होने वाला है ओवरहेड टैंक के अंदर, वो आपका मेनली जो है 1 इंच का ही रहेगा, उससे छोटा आप ना लगवाएं। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि आप जो है 1 इंच का पाइप तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ऐसा देखिए इस टाइप का रिड्यूसर या बुशिंग वगैरह मार के जो है उसको 1.25 या आधे इंच का पाइप कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल ही ना करें। उसका रीज़न ये है कि जो मोटर आपका जो प्रेशर जनरेट कर रही है वाटर का, उससे ये जो है इसका प्रेशर काट देता है। और ये जो चीज़ है अगर आप 1 इंच से ½ इंच मिलाएंगे उसका प्रेशर कटेगा और उसका परिणाम ये होगा कि जो आपका सबमर्सिबल पंप है उस पर लोड आएगा, और अगर उस पर लोड आएगा तो आपका जो पंप है उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे आधे इंच की या 1.25 इंच का पाइप का कनेक्शन लेना ही है तो उसको मेन लाइन से अलग करके ले, उसके अंदर एक टी जॉइंट कर ले और उसके बाद एक अलग कनेक्शन जो है 1 इंच में से निकाल ले। तो बस यही कुछ चीज़ें जो कि आपको फॉलो करनी है जब आप इंस्टॉल करवाते हैं सबमर्सिबल पंप। मेरे खुद के घर पे भी 8 साल से जो है सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, जिसके अंदर अभी तक कोई भी इशू नहीं आया। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो सबमर्सिबल पंप है तो काफ़ी बढ़िया चलेगा और काफ़ी लंबे समय तक भी जो है वो चल सकता है। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।